डियर स्टूडेंट, आज मैं एक बार फिर आपके सामने चैप्टर नंबर 3 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके 4 मार्क्स के क्वेश्चन लेके साथ में आया हूँ। 4 मार्क के क्वेश्चन जो भी पूछे हैं वो बहुत ही सिंपल है और आप में से हर एक स्टूडेंट ऑर्डिनरी क्यों ना हो वो भी उसको अटेम्प्ट कर सकता है। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इसको आपको समझा के बताऊंगा। ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख के क्यों नहीं करवा रहा, ये ध्यान में रखिए। ये चीज़ अपन ने पढ़ी हुई है और अभी आपको फास्ट में उसका रिवीजन करना है, ठीक है। तो आपका टाइम भी बचेगा और लंबा वीडियो भी नहीं होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो हुआ तो आपको ही पढ़ने में दिक्कत है, पढ़ाई करने के लिए आपको दिक्कत होती है, ये भी पता है मुझे। इसलिए अब ये वीडियो अपन ऐसे बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है। जो प्रॉब्लम मेरे को लगता है कि आपको पूरा करके बताना है वो वाला दूंगा मैं करके, और आप सभी को कमेंट करना है कि ये चीज अच्छी है या नहीं, यानी लिख के पढ़ाना या पढ़ाते पढ़ाते लिखना, ये चीज आप सबको कमेंट करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको समझा? ओके सर, गुड मेथड, राइट मेथड सर। अगर आपको ऐसे पूरा पढ़ाते पढ़ाते ये करना है तो वो भी लिख लीजिएगा कि सर पहले सरीका पढ़ाइए। ये 2 चीजें हैं, आप हर एक को इसमें कमेंट करना है, सबकी कमेंट मेरे को आनी चाहिए, ये ध्यान में रखिए। ओके, चलो अभी चलते आगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा है उसने। क्या पूछा है? द सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स इज 3300, देन फाइंड द 28 टर्म। यानी अपने को 55 टर्म की सम दी है और 28 टर्म पूछा है। बहुत ही सिंपल है। तो सम दिया है तो पहले सम का फार्मूला लगाओ, उसमें से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। वो निकल के आ गया तो 28 टर्म निकालना है तो TN वाला फार्मूला लगाओ, अपना आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। देखिए फिर तो अपने को दिया है यस 55 सम, तो यस लिखते हैं 3300। अब और T28 अपने को निकालना है, जस्ट मिनट। हाँ, T20 अपने को निकालना है। तो देखिए क्या करा है मैंने यहाँ पे, Sn वाला फार्मूला यूज किया। S55 दिया है तो Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस प्लस n - 1 इंटू डी। आपको अच्छे से पता है, ओके, बहुत बार हो चुका है। अब क्या किया, यस 55 बोला है तो n की जगह पे 55 लिखा। फार्मूला में सिर्फ मैंने n की जगह 55 डाला, बाकी किधर कुछ करा नहीं। ओके, उसके बाद में आगे चल के यस 55 की वैल्यू जो है वो अपन ने डाल दी। यस 55 की वैल्यू है 3300। बाद में कैलकुलेशन कौन सा करना है, देखिए जो पिछली स्टेप थी वो स्टेप में 55 - 1 54D होता है, यही कैलकुलेशन हो गया। बाकी जैसे के वैसे रह गया। अब आगे चल के यहाँ पे 2 से 55 को डिवाइड नहीं कर सकते अपन, तो सोचा थोड़ा 2 मिनट, और सोचने के बाद में यहाँ पे पता चला कि ये ब्रैकेट से 2 कॉमन निकलता है और 2 कैंसिल हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि ये ब्रैकेट में से 2 बाहर निकाला। 2 बाहर निकाला तो यहाँ पे रह जाएगा a, 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए और जो नंबर आएगा वो यहाँ पे लिखिए। तो 2 2 जा 4, 1 रह गया 14, 2 7 जा 14। ओके, तो ये स्टेप करी, 2 कॉमन निकाला। अब 2 गेट क्या हो गया, कैंसल हो गया।
उसके बाद में यहाँ पे अपना 55 था, 55 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे लाए तो डिवाइड, बाकी सेम। ओके, तो अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 55 दिख रहा, 33 दिख रहा, टेबल तो आता है 11 का टेबल लगा दीजिए, उसको मोगला कर दीजिए। 11 का टेबल लगाया, 11 बाई था 55, 11 3 था 33, 0 0। ओके, उसके बाद में आगे आए तो यहाँ पे लिखा मैंने 300/5 रह गया इज इक्वल टू a प्लस 27d एज इट इज। अब LHS इज इक्वल टू RHS, RHS इज इक्वल टू LHS, कंप्लीट लिख लिया। अब उसके बाद में 5 से डिवाइड होता है और ये तो कर दीजिएगा ना, 5 1 था 5, 5 6 था 30, तो 60 रह गया अपना। अब आगे चल के a प्लस 27d इज इक्वल टू 60 सिर्फ इतना मिल गया, जितना मिलता है मिलने देने का, बस हो गया अपना काम। अब T28 निकालना है, यानी इसका रिलेशन उससे कुछ ना कुछ जरूर होगा, ये ध्यान में रखना। अब Tn वाला फार्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब वैल्यू डालेंगे, T28 पूछा है तो यहाँ पे सिर्फ अपन n के जगह पे n की वैल्यू डाल सकते, ये ऑलरेडी अपने लिए अननोन है, बाकी कुछ नहीं है अपने पास में। ठीक है, फिर इतना ही कैलकुलेशन किया है, 28 माइनस 1, 28 में से 1 गया 27, बाकी जैसे के वैसा ही लिखा है अपन ने। उसके बाद में T28 इज इक्वल टू a प्लस 27d, ये मिल गया। अब पीछे अगर अपन देखेंगे तो Sn जो यूज किया अपन ने, वो Sn के हिसाब से अपने को ये एक्सप्रेशन मिला, a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। ओके, तो फिर T28 की वैल्यू है a प्लस 27d, तो इसकी तो वैल्यू अपने यहाँ निकाल ली है। बट a प्लस 27d इज इक्वल टू 60, यहाँ पे रीजन दे दीजिएगा, लगे तो फ्रॉम 1 हो गया। अब T28 इज इक्वल टू a प्लस 27d की जगह पे मैं डाल दूंगा 60, और इस तरह से अपना ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। देयरफॉर 28 टर्म इज 60। ओके, ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अगला प्रॉब्लम लेके थोड़ी ही देर में आपके सामने हाजिर हूंगा, तब तक के लिए बाय। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये भी प्रॉब्लम बहुत ही इजी है, मेरे को नहीं लगता है 4 मार्क का, लेकिन अगर पूछा गया तो सोने पे सुहागा होगा। इस तरह का प्रॉब्लम अगर पूछा गया तो यही आएगा, ऐसा नहीं है, ये ध्यान में रखिए पहले। अब यहाँ पे क्या बोला है, शर्वरी सेव्ड ₹2 ऑन फर्स्ट डे, ₹4 ऑन सेकंड डे एंड ₹6 ऑन थर्ड डे। In this way, in a women saving society, find her saving in a February 2010. इसने मुद्दाम से फरवरी महीना पूछा आपने, इस कारण ये 4 मार्क उसने इसके दिए, यानी बोर्ड ने इसको 4 मार्क किस कारण दिए, क्योंकि फरवरी महीना जब देते हैं तो बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये प्रॉब्लम अपने को दिया। हो सकता है 4 मार्क की। तो देखिए, अब जब भी फरवरी महीने का सोच आता है तब एक बात ध्यान में रखिएगा, अभी शर्वरी ने फरवरी महीने में टोटल कितनी रुपये जमा किए ये निकालना है अपने को। पहले दिन उसने 2 रुपये, दूसरे दिन उसने 4 रुपये, तीसरे दिन 6 रुपये, चौथे दिन 8, ऐसे बढ़ा बढ़ा के पूरे फरवरी महीने में उसने टोटल कितने रुपये जमा किए ये निकालना है। तो टोटल रुपीज निकालना है, यानी यस वाला फार्मूला लगेगा। यस के लिए अपने को जरूर है ए एन और डी, तो देखेंगे अब ये ए एन और डी यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं अपन। तो सबसे पहले फरवरी महीना 210 ये चेक कर लेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं, ये ध्यान में रखिए पहले। तो ईयर 2010 इज नॉट अ लीप ईयर। अब कैसे पहचानना, जिस ईयर को 4 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं वो ईयर को बोला जाता है लीप ईयर। तो 2010 को आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, आपका पूरा डिवीजन नहीं होगा, यानी पूरा भाग नहीं जाएगा वहाँ पे। जहाँ पे पूरा भाग नहीं जाएगा तो ये लीप ईयर नहीं है। अगर यह मान लो यहाँ पे 2012 अगर पूछा था होता
तो ठीक है। वहां पे 2012 अगर पूछा गया तो 12 को 4 से भाग जाता है, यूनिट और 10 प्लेस के डिजिट देना, इनको अगर भाग गया 4 से तो इसको भी जाता है। तो यहाँ पे 2012 अगर दिया तो यहाँ पे पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप ईयर हो जाएगा। और लीप ईयर होता है तो 29 डेज लेना है, अगर लीप ईयर नहीं होता है तो 28 डेज ही लेना है। तो यहाँ पे 2010 को 4 से डिवाइड कम्प्लीटली नहीं हो सकता, नहीं कर सकते अपन डिवाइड कम्प्लीटली, इसलिए लीप ईयर नहीं है, यानी 28 डेज ही आएंगे। तो 28 डेज में, टोटल 28 डेज में कितने रुपए जमा हुए ये देखना है। तो देखिए, पहले मैंने ऐसा लिखा, ईयर 2010 इज नॉट अ लीप ईयर, देयरफॉर देयर आर 28 डेज इन फरवरी 2010। अब 28 डेज है तो 28 दिन में जितना अमाउंट जमा होता है उतना लिखना है। तो यस, 28 निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने को जो जरूरत है वो देखेंगे, प्रॉब्लम भी दिया है। पहले दिन में 2 रुपये, यानी फर्स्ट टर्म अपनी हो गई 2, सेकेंड दिन में 4 रुपये, T2 हो गई 4, T3 थर्ड दिन में 6 रुपये, यानी T3 हो गई 6, बस हो गया, अब आगे नहीं लिखना। उसके बाद में डी की जरूरत है, डी निकालना। डी आपको मालूम है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म निकाले तो डी निकल जाता है, T2 माइनस T1, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। उसके बाद में आगे जाने का, एसएन वाला फार्मूला लगाने का, एसएन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। अब उसके बाद में यस, n की जगह पे n की वैल्यू डाल दी, 28 हो गया। हर एक की जगह पे हर एक की वैल्यू डालेंगे, n की जगह n की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू डाल दिए, n की जगह n की वैल्यू डाल दिए, d की जगह d की वैल्यू डाल दिए, बस हो गया। उसके बाद में अब कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड कर लेने का, अगर नहीं होता है तो थोड़ा रुक जाने का। यहाँ पे 2 से डिवाइड होता है तो अपन 2 से डिवाइड यहाँ पे कर लेंगे। 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 4 का 8, ओके। तो यहाँ पे आ गया 14। अब कैलकुलेशन करेंगे ये वाला, 2 2 का हो गया 4, उसके बाद में 28 माइनस 1 हो गया 27, उसके बाद में 2 जैसे कि वैसा रख दिया। अब ब्रैकेट में अपने पास में ऐसा कैलकुलेशन आया है, मैंने तुमको बहुत अच्छे तरह से बताया है कि ब्रैकेट में जो भी आता है तो बोर्डमास रूल लगा के अपन उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे मेरा हर एक स्टूडेंट बताएगा कि मल्टीप्लाई करेंगे सर, यहाँ पे पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 14 को जैसे के वैसे रख दिया, 4 को जैसे के वैसे रख दिया, 27 इंटू 2 कर दिया, 54 आ गया। अब उसके बाद में ब्रैकेट पूरा सॉल्व करना है तो 14 एज इट इज रख दिए, 4 प्लस 54 58 हो जाता है, बराबर है ना। अब उसके बाद में इनका मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लिकेशन कर लिए, मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया 812 हो गया अपना आंसर। तो शर्वरी ने फरवरी 2010 में 812 रुपीज जमा किए थे। 6 मिनट में, 5.5 मिनट में ये प्रॉब्लम अपना हो गया। यहाँ पे मेरी अपेक्षा है कि आपको ये ध्यान में आ गया होगा। आपका टाइम बचाने के लिए ही मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। सब स्टूडेंट आप कमेंट करेंगे। अगर आपने कमेंट नहीं किया ना तो अगले बार से मैं वीडियो डालना ही बंद कर दूंगा, ओके। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए आएंगे अभी। हाय स्टूडेंट, अब मैं आपके सामने और नया प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो भी बहुत इजी है। देखिएगा, ये भी अपने को 4 मार्क के लिए पूछा गया है। अगर ऐसा पूछा तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, एक 1 + 3 + 5 + -101 ऐसा दिया है उसमें। फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन द 1 to 101। तो अपने को 1 से लेके 101 तक के कितने ऑड नंबर है वो सबकी सम निकालना है। तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा अपना Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। तो अपने को यहाँ अगर डायरेक्ट सम अगर निकालते हैं तो अपने को a की वैल्यू पता होना, d की वैल्यू पता होना, n की वैल्यू पता होना। तो ये सब चीजें पहले ध्यान में रखने का। तो अपने पास क्या क्या है, तो अपने पास a की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म बोले तो ये 1 हो गया। d की वैल्यू निकालना है तो अपने को पता है 3 में से 2 1 माइनस किया तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद में a और d की वैल्यू पता है
Sn निकालना है तो n की भी वैल्यू पता होना, लेकिन n की वैल्यू पता नहीं है तो पहले ये निकालना पड़ेगा। एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ n की वैल्यू निकालने की, लेकिन ये 4 मार्क का प्रॉब्लम है तो अपने को इतना लंबा करना ही पड़ेगा उसको। तो जैसे देखिए 1 से लेके 101 तक के है नंबर्स, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक कितने ऑड नंबर हो जाते, 50 ऑड नंबर हो जाते, बराबर है। उसके ऊपर भी 101 ये भी ऑड नंबर है, तो एक ऐड कर दीजिएगा, 50 + 1 51, यानी 51 ऑड नंबर आ जाएंगे यहाँ पे। देखिए n की वैल्यू 51 नीचे आ गई बराबर, ओके। नहीं तो दूसरी मेथड ये है कि आप इतने जो नंबर दिए है आपको उसमें 1 ऐड कर दीजिए, 102 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया 51 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरी मेथड है, ओके। जान दो, ये करना नहीं है अपने को, डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये पहले ध्यान दीजिए। अब tn वाला फार्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू निकालना है तो tn वाला लगाना पड़ेगा। tn यानी लास्ट टर्म मैंने बोला है आपको, तो tn की वैल्यू दी है 101। सबसे पहले tn वाला फार्मूला लगा लिए, a + n - 1 × d। उसके बाद में जिसकी वैल्यू अपने को पता है वो वैल्यू डाल दिए। tn की वैल्यू पता है 101, a की वैल्यू पता है 1, n पता करना है जैसे कि वैसा, -1 जैसे कि वैसा, और d की वैल्यू पता है 2, डाल दिए। अब ये कैलकुलेशन कर लिए अपन ने, बहुत बार किए हैं कैलकुलेशन, देखिए आप 101 एज इट इज, 1 एज इट इज, प्लस अब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × n to n, -1 × 2। अब उसके बाद में अपने को ये कैलकुलेशन पता है 1 - 2 का, 1 में से 2 लिया और 1 - 2 किया तो -1 आता है। बाकी जैसे कि वैसा ही रखा है, 2n एज इट इज, 101 एज इट इज, ओके। फिर यहाँ पे अपन ने कौन सा कैलकुलेशन किया, ये वाला कैलकुलेशन किया यहाँ पे, ओके। उसके बाद में LHS = RHS और RHS = LHS लिखा, उसके इसलिए हमने यहाँ पे लिखा -1 + 2n = 101। अब n की वैल्यू निकालना है तो -1 को उधर लेके गए, 2n = 101 + 1 हो गया। अब 2n = 102 हो गया। उसके बाद में 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां पे लेके गए तो डिवाइड में जाएगा, n = 102/2 हो गया। 2 से डिवाइड करो, आ गया आंसर 51। अब उसके बाद में अपन यह सब निकाल सकते हैं, सबकी सब निकाल सकते हैं क्योंकि यह पता चल गया है। तो अब Sn = n/2 इन ब्रैकेट y से + n - 1 × d, ये फार्मूला अपने को अच्छे से पता है। अब सेट वैल्यू डालना है, n की जगह पे n की वैल्यू है 51, a की जगह पे a की वैल्यू अपने पास 1, n की जगह 51 और d के जगह 2, बाकी जैसे कि वैसा। अब है कैलकुलेशन वाला पार्ट। अब आगे चल के अपन ने कौन सा कैलकुलेशन किया, 2 × 1 2 हो गया, 51/2 जैसे कि वैसा, 2 × 1 2 प्लस 51 - 1 कितना हो गया, 50 हो गया, ये कैलकुलेशन कर लिया और 2 को जैसे कि वैसा रन दिया। उसके बाद में अब ब्रैकेट छुड़ाते वक्त क्या करना है ये आपको तो पता ही है, फिर से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताऊंगा। अब 51/2 जैसे कि वैसा, इंटू का साइन जैसे कि वैसा, 2 एज इट इज। अब ये मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट करना है, 50 × 2 = 100 हो गया। अब एडिशन कर लो, 2 + 100, 2 + 100, 2 + 100 हो जाता है यहाँ पे, मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है, 2 + 100 हो जाता है 102/2 जैसे कि वैसा रहेगा यहाँ पे। और उसके बाद में आपने को अब 2 से डिवाइड करना है, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 1 = 2, ओके। तो आ गया यहाँ पे 51 × 51, मैंने डायरेक्ट किया था। अब 51 का स्क्वायर निकालना है, 51 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है। तो अब मैं देखो कैसे निकालता, अपना आंसर आ गया 2601, ये हो गया अपना आंसर। और अब लास्ट में अपन आंसर निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ रिक्वायर्ड सम इज, ऐसा लिखना, देयरफॉर रिक्वायर्ड सम इज।
2601। इसकी जो ट्रिक है वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। बाय टू ऑल ऑफ यू, और नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेके मैं आपके सामने और हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय। स्टडी अच्छे से करना है, पढ़ाई अच्छे से करना है। बाय। 6.5 मिनट लग गए अपने क्विज को समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बाय। चलो देखिए, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेंगे अपन। क्या बोला है यहाँ पे, शुभंकर इन्वेस्ट सम अमाउंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। फर्स्ट ईयर ₹500, सेकेंड ईयर 700, थर्ड ईयर 900, लाइक दिस। ही saved the amount for 12 years. How much amount saved by the शुभंकर? तर पहा इथे काय म्हटलेलं आहे, शुभंकरने एक नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट काढलं ज्याच्यामध्ये पहिल्या वर्षी 500, दुसऱ्या वर्षी 700, तिसऱ्या वर्षी 900 अशा प्रकारे पैसे जमा केले। तर त्यानं आपल्याला प्रश्न विचारला आहे का टोटल 12 वर्षात त्यानं किती पैसे जमा केले। हा अगदी सिंपल प्रश्न आहे आणि अतिशय इझी पद्धतीने आपण त्याला सॉल्व करू शकतो। तर आता थोडं सॉल्व करून दाखवतो। ओके, तर पहा आता, तर इथं पहिला अमाऊंट म्हणजे हियर अपन घेऊन घेऊया A इज इक्वल टू 500। B निकालना है तो कैसा करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस, बोले तो 700 माइनस 500 इज इक्वल टू हो गया 200। अब A और D की वैल्यू अपने को पता है, हो गया। N की भी वैल्यू पता है, 12 इयर्स बोला है उसने, तो 12 साल में कितने पैसे जमा किए, इसका मतलब N इज इक्वल टू 12 हो गया। अब 12 ईयर की सम करना है, यानी अपने को पता करना है S12 क्वेश्चन मार्क। बस इजीली सॉल्व करना है। Sn वाला फार्मूला लगाइए, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट y से प्लस n माइनस 1 इंटू डी डाल दीजिएगा। अब Sn बोले तो S12 करेंगे, इज इक्वल टू n की जगह पे 12/2 करेंगे, 2 इंटू ए की जगह पे 500 डाल देंगे, प्लस साइन n की जगह पे n की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 करेंगे, इंटू डी की जगह डी की वैल्यू 200 करेंगे। ओके, अब उसके बाद में इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब 2 से यहाँ पे डिवाइड होता है, कर दीजिएगा, 2 1 2, 2 6 12, तो यहाँ पे आ गया अपना 6 इन ब्रैकेट 5 2 10 होता है, डबल जीरो दे दीजिएगा। फास्ट कैलकुलेशन करना है, कैसे, इसलिए मैं ले लेगा प्लस 12 माइनस 1 हो गया 11 इंटू हो गया जाएगा 200। अब ये मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट करना है, 6 एज इट इज इन ब्रैकेट 1000 एज इट इज प्लस 11 2 22 कर लेने का और डबल जीरो दे देने का, बस विषय मोकला। ठीक है, अब यहाँ पे 6 एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे इंटू का साइन है, 1000 प्लस 2200 हो जाएगा 3200। ये तो एडिशन आपको आता ही है, नहीं आता है तो एग्जाम ही मत दीजिएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 6 2 12 कर लेने का, अब 6 3 18 कर लेने का, और उसके बाद में डबल जीरो दे देने का। कैलकुलेशन के लिए मैंने ये आपको समझा के बताया है, ऐसे बहुत इजी तरह से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 3 मिनट में अपन ने प्रॉब्लम कंप्लीट किया है। अब यहाँ का आंसर लिखना है, देयरफॉर हाउ मच अमाउंट सेव्ड बाय शुभंकर, तो ₹18,200 सेव्ड बाय शुभंकर। ये आंसर अपने को वहां पे लिखना जरूरी है, लास्ट आंसर ये ध्यान में रखिए। ठीक है, ओके, ये भी प्रॉब्लम अपना कंप्लीट हो गया। अगले प्रॉब्लम के लिए बाद में आएंगे। ठीक है, बाय टू ऑल ऑफ यू, और पढ़ाई करते रहिएगा। बाय, वीडियो देखते रहिएगा और कमेंट होना मेरे को भी ये वीडियो को। ओके बाय। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेंगे अपन। क्या बोला है यहाँ पे, शुभंकर इन्वेस्ट सम अमाउंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। फर्स्ट ईयर ₹500, सेकेंड ईयर 700, थर्ड ईयर 900, लाइक दिस। ही saved the amount for 12 years. How much amount saved by the शुभंकर? तर पहा इथे काय म्हटलेलं आहे, शुभंकरने एक नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट काढलं ज्याच्यामध्ये पहिल्या वर्षी 500, दुसऱ्या वर्षी 700, तिसऱ्या वर्षी 900 अशा प्रकारे पैसे जमा केले। तर त्यानं आपल्याला प्रश्न विचारला आहे का टोटल
12 वर्षात त्यानं किती पैसे जमा केले. हा अगदी सिंपल प्रश्न आहे आणि अतिशय इझी पद्धतीनं आपण त्याला सॉल्व्ह करू शकतो. तर आता थोडं सॉल्व्ह करून दाखवतो. ओके, तर पहा आता, तर इथं पहिला अमाऊंट म्हणजे हियर अपन घेऊन घेऊया A इज इक्वल टू 500. B निकालना है तो कैसा करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस, बोले तो 700 माइनस 500 इज इक्वल टू हो गया 200. अब A और D की वैल्यू अपने को पता है, हो गया. N की भी वैल्यू पता है, 12 ईयर्स बोला है उसने, तो 12 साल में कितने पैसे जमा किए, इसका मतलब N इज इक्वल टू 12 हो गया. अब 12 ईयर की सम करना है, यानी अपने को पता करना है S12 क्वेश्चन मार्क. बस इजीली सॉल्व करना है. Sn वाला फार्मूला लगाइए, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट y से प्लस n माइनस 1 इंटू डी डाल दीजिएगा. अब Sn बोले तो S12 करेंगे, इज इक्वल टू n की जगह पे 12/2 करेंगे, 2 इंटू a की जगह पे 500 डाल देंगे, प्लस साइन n की जगह पे n की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 करेंगे, इंटू डी की जगह डी की वैल्यू 200 करेंगे. ओके, अब उसके बाद में इसको कैलकुलेट कर लेंगे. अब 2 से यहाँ पे डिवाइड होता है, कर दीजिएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे आ गया अपना 6 इन ब्रैकेट 5 2 जा 10 होता है, डबल जीरो दे दीजिएगा. फास्ट कैलकुलेशन करना है, कैसे, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ. प्लस 12 माइनस 1 हो गया 11 इंटू हो गया जाएगा 200. अब ये मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट करना है, 6 एज इट इज इन ब्रैकेट 1000 एज इट इज प्लस 11 2 जा 22 कर लेने का और डबल जीरो दे देने का. बस विषय मोकला. ठीक है, अब यहाँ पे 6 एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे इंटू का साइन है, 1000 प्लस 2200 हो जाएगा 3200. ये तो एडिशन आपको आता ही है, नहीं आता है तो एग्जाम ही मत दीजिएगा. अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 6 हा पहा थोडासा इंटरप्ट झाला होता व्हिडिओ. पहा आता याचं मल्टिप्लिकेशन करणे आहे आणि हे तुम्ही करू शकता, काही मोठी गोष्ट नाही. तर 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, और यहाँ पे डबल जीरो है वो उसको लिख लेना का इज इक्वल टू, और लास्ट में आंसर लिखना जरूरी है. देयरफॉर ही सेव्ड ₹19,200. ये हो गया अपना लास्ट आंसर, और लास्ट आंसर ऑलवेज लिखिएगा. ओके ओके स्टूडेंट, बाय. नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके बाद में आपके सामने आऊंगा. बाय.